हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शिमला में 1300 जगहों से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। पहाड़ खिसकने से कई मकानों में दरार आ गई है, सड़कें टूट गई हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिमाचल में 17,000 से ज्यादा जगहों पर डेंजर जोन में इन इलाकों को शामिल किया गया है। पूरे हिमाचल में अफरा तफरी का माहौल है। शिमला में भी जोशीमठ जैसा खतरा। दरक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं मकान, सड़कों में पड़ी दरार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल प्रदेश में 17,000 ऐसी जगह हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। इसमें से 1,357 जगह तो शिमला में ही मौजूद है। लगातार हो रही बारिश में वहां की मिट्टी लगातार फूल रही है, जिसकी वजह से सड़क और मकान धड़कने का खतरा बना हुआ है। ये पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इन मकानों को खाली कराया गया है क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर इसी तरीके से तेज बारिश होती रही तो सरकार का और प्रशासन का ये मानना है कि ये मकान नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ लगातार खिसक रहा है। और बारिश के बाद जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को दहशत में डाल दिया है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां कई इलाके हैं जिसे प्रशासन ने डेंजर जोन में की लिस्ट में डाल दिया है। बेतहाशा बढ़ती आबादी और अनियंत्रित निर्माण से हिमाचल के पहाड़ों का दम फूल रहा है। शिमला के मुख्य इलाके जैसे सर्कुलर रोड के आसपास के एरिया, लक्कड़ बाजार, सेंट्रल स्कूल, ऑकलैंड नर्सरी स्कूल, धोबी घाट, कृष्णा नगर, कोमली बैंक और होटल क्लॉज के आसपास के इलाकों में नई बिल्डिंग बनाना खुद विनाश को न्योता देना है। खुद प्रशासन इन जगहों को खतरनाक इलाकों में घोषित कर चुका है। 25,000 की आबादी के लिए बने शिमला शहर में इस समय करीब 2,30,000 लोग के बसे होने का अनुमान है। यहाँ इमारतों को बनाने के लिए 70 डिग्री तक की ढलानों पर अनुमति दी गई है, लेकिन लोग तरह तरह के कंस्ट्रक्शन कर खुद की मौत को दावत दे रहे हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है वो ये सीधे तौर पे कहती है कि 1357 ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है केवल शिमला में, जो खतरनाक हैं, जो खतरे की घंटी दिखा रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ये कैपिटल शिमला कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। और अब शिमला से संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। कई इमारतों को खाली करा दिया गया है और लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। शिमला के बीचों बीच मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये कृष्णा नगर का इलाका है। कृष्णा नगर वो इलाका है जहां से सैकड़ों की तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया गया है प्रशासन द्वारा। कृष्णा नगर में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे 1 से 2 घटनाएं कुछ दिनों पहले देखने को मिली, जिसके चलते पानी जिस तरीके से मलबे के साथ भारी तरीके से आया है, इस इलाके में कई सारे मकान ढह गए। अभी भी बहुत सारे मकान इन तस्वीरों में आप देखें ऐसी स्थिति में हैं जो गिरने की स्थिति में हैं, और उसी खतरे को देखते हुए और भांपते हुए हिमाचल प्रदेश ने जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने कई सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है और अलग अलग जगहों पे उन लोगों को रखा गया है। उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है वो ये सीधे तौर पे कहती है कि 1357 ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है केवल शिमला में, जो खतरनाक हैं, जो खतरे की घंटी दिखा रही हैं। हिमाचल में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई, जिसके चलते राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सैलाब से हो रही तबाही से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग सहमे हुए। हम इसे राज्य की आपदा घोषित कर रहे हैं। हालात इतने ज्यादा भयावह हो गए हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह ने राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। उनके इस कदम से केंद्र सरकार पर भी हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का दबाव माना जा रहा है।
इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने राज्य के लोगों की दहशत और बढ़ा दी है। हिमाचल में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 10 जिलों में 21 से 22 अगस्त को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तूफान आने और बिजली गिरने की भी संभावना है। इस बीच शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर के धंसने के बाद यहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की बिल्डिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया। ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें चैलेंजेस हमारे लिए ये है कि जो पेड़ और उसके साथ पत्थर और मड एक साथ आया तो पेड़ को भी काटना और पत्थर को भी काटना और उसको काटना, उसके जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, उसके इस्तेमाल किया जा रहा है कंटिन्यू।